नमस्कार। टॉक्स विद रैशनल पुनियानी में हम प्रोफेसर पुनियानी के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। इस देश में बाबाओं तांत्रिकों का बड़ा महत्व रहा है और ऐसा नहीं है कि अभी अभी 2014 के बाद शुरू हो गया है। पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं, चंद्रा स्वामी रहे हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी रहे हैं। एक ज़माने में शाही इमाम का बड़ा रोप चलता था। ये बाबा, शाही इमाम और तांत्रिक और इस तरह के लोग राजनीति में क्या करते हैं, इस समय उनकी भूमिका क्या है और एक लोकतंत्र में इनका होना कितना अच्छा और कितना बुरा है, मैंने सोचा कि प्रोफेसर पुनियानी से इस पे बात की जाए, जिन्होंने लंबे समय से भारतीय राजनीति को देखा है, इन सारे दौरों को देखा है, और ज़रा समझा जाए कि आखिर ये बाबा, ये शाही इमाम, ये बाकी लोग राजनीति में करते क्या हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। और ये नए नए बाबा आजकल रोज आ रहे हैं, आशाराम बापू से लेके धीरेन्द्र तक, और भी कौन कौन से बाबा। कभी कोई एक बीच में बाबा आए थे जो समोसा खिला के और हरी चटनी खिला के कृपा कर रहे थे, और इनका पॉलिटिकल एक इंक्लिनेशन बहुत साफ दिखाई देता है, जिसमें ये राजनीति को भी अपने तरीके से प्रभावित करते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि नेता लोग इनके दरबार में जाते हैं और अक्रॉस द पार्टी लाइन कोई ऐसी पार्टी बची नहीं है, शायद कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के कोई ऐसी पार्टी बची नहीं है जो ना जाती हो उनके दरबार में, सेवा ना करती हो। ये नया नहीं है सर। जब हम लोग पढ़ते थे तो चंद्रा स्वामी का नाम बहुत चलता था, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम चलता था। तो आज़ादी के बाद से इन बाबाओं का क्या रोल रहा है, किस तरह से ये भारतीय राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं, थोड़ा हम आपसे आज ये समझना चाहते थे। अगर आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाकर। बिल्कुल सर। धर्मगुरु, बाबा, आचार्य, गुरु, इस पे थोड़ा सा अपनी समझ क्लियर करना चाहूँगा। क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय समाज में अगर प्राचीन काल में एक गुरुओं की परंपरा थी और गुरु यहाँ शिक्षा के मुख्य अधिकारी माने जाते थे। वैसे भी आप धर्म संस्था में देखें तो धर्म संस्था में धर्म गुरुओं का सबसे केंद्रीय महत्व होता है। अब खैर धर्म की बहुत गहरी परिभाषाएं हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा। एक तरफ तो ये जनता के लिए अफीम के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ ये शोषित पीड़ित जनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति भी है। और तीसरी तरफ से ये जो पूरी हमारी धार्मिक परंपरा रही है, एक समाज की रचना से भी जुड़ी रही है। मुख्य तौर से सामंती समाज जिससे हम निकले हैं, सामंती समाज में हम देखें तो धर्मगुरु और जमींदार की एक साठ गांठ रहती थी। यूरोप में दिखती थी क्लियर कट राजा और पोप के संबंधों के बीच में, पर ये हर जगह थी। जैसे राजा, राजगुरु, नवाब, शाही इमाम। और हमारे महाराष्ट्र का, शायद मैं इसको दोहरा रहा हूँ, महाराष्ट्र में एक बहुत प्यारा शब्द है, मतलब प्यारा शब्द, वो एक बहुत सटीक शब्द है, शेठ जी भट्ट जी। शेठ जी यानी जमींदार और भट्ट जी यानी आचार्य। तो इनके आधार पे समाज की रचना को वो जो दबा के रखते थे, गरीबों का जो शोषण होता था, लगान वगैरह से जो निकलता था, ये उसकी परंपरा के आधार पे था। अब भारत में हुआ क्या कि जो धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया, अंग्रेजी में जिसे सेकुलराइजेशन कहते हैं, सेकुलराइजेशन, धर्मनिरपेक्षीकरण, मुख्य रूप से धर्म सत्ता के वर्चस्व को समाज के केंद्र बिंदु से निकालना, ये उसका एक मुख्य रूप से रहता है। अब भारत में जैसे हम देखते हैं कि एक तरफ उभरते हुए राष्ट्रवाद के लोग आए, अंबेडकर, गांधी, फुले, भगत सिंह, ये उभरते राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में आए। तो जो हमारे पुराने सामंती मूल्य वाले लोग थे वो पूरे खत्म नहीं हुए, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, और इसी के साथ जो धर्मगुरु जुड़े हुए थे वो चलते रहे। अब तो भारत जब आजाद हुआ तो एक जवाहरलाल नेहरू ने एंड्रे मार्लो को एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू दिया था कि मेरा संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है और जो समाज है वो धर्म की गिरफ्त में है। और धर्म की गिरफ्त से भी उनका मतलब था कि यहाँ धर्मगुरुओं का वर्चस्व बहुत है। और आप देखेंगे कि धर्मगुरु के अलावा एक तो जो जैसे यूरोप में प्रोटेस्टेंट कैथोलिक चर्च, उनका एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में एक शंकराचार्य का एक सिस्टमेटिक है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे ये स्फुरित हुए हैं, ऊपर आए हैं,
जो अपने अपने इंडिपेंडेंट तरीके से हैं। और ये तो एक हो गया। और एक थोड़ा सा मध्ययुगीन संतों की मैं बात कहना चाहूंगा जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, जैसे सूफी संत हो या भक्ति संत हो। वो एक अलग प्रकार के संत थे, वो सत्ता से दूर थे। देखिए, धर्मगुरु सत्ता के करीब रहता है, सत्ता के समांतर रहता है, और संत सत्ता के विरोध में रहता है। ज्यादातर संतों को मरवा दिया गया या उनको सत्ता से दूर रहा गया। कबीर हो, तुकाराम, नामदेव, रैदास, निजामुद्दीन औलिया, ये सब सत्ता के करीब नहीं थे। खैर, ये एक बैकग्राउंड है। पर इसमें भारत में जो यूनिक परंपरा है वो, जैसे आप जानते होंगे, यहाँ साधु समाज बहुत बड़ा है, और ये साधु समाज को लामबंद करने के लिए भी कई संगठन बनाए गए, जो एक चीज हमें याद रखना चाहिए। पर खैर, आजादी के बाद एक तरफ जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर को प्रवृत्त किया जाना चाहिए। इसको उन्होंने संविधान में भी रखा। और उसके बावजूद यहाँ जो समाज इन प्राचीन फेथ बेस्ड नॉलेज, यानी एक तो है रैशनैलिटी बेस्ड नॉलेज, दूसरा है तर्क आधारित ज्ञान, और दूसरा श्रद्धा आधारित ज्ञान। तो यहाँ ये जो श्रद्धा आधारित ज्ञान 50, 60, 70 के दशक में थोड़ा कमजोर हुआ, और पर उसके बाद फिर से जैसे समाज में वो प्रवृत्तियां आने लग गई इनसिक्योरिटी की। अब ये एक नया प्रक्रिया, जो पहले साधु थे, इसमें कई बाबा, संत, आचार्य उभरने लग गए। इनके लिए संत शब्द का इस्तेमाल करने से मैं थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि संत से मेरा जो एक चित्र है वो कबीर, तुकाराम, नामदेव। इस संदर्भ में आपको एक दोहा सुना दूं सर। एक कुंभन दास नाम के संत हुए हैं, तो उनको अकबर ने बुलाया था फतेहपुर सीकरी में कि आप आइए, हमारे दरबार में रहिए। तो वो आए और फिर तुरंत निकल गए, और उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यानी संत को सत्ता से क्या काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। और पर यहाँ एक जो एक यूनिक फिनोमेनन है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ समाजशास्त्र के आधार पे, वो है साधुओं की, साधु और इस प्रकार के आचार्यों की, जो आज़ादी के बाद पहले हमको चंद्रा स्वामी के रूप में दिखे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के रूप में दिखे, और उसके बाद तो जो सत्य साईं बाबा, आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम इंसान, और अभी इसके पहले बाबा रामदेव का बहुत साम्राज्य चला। तो एक एक को हम अलग से देखेंगे, पर मुख्य रूप से इनकी 2-3 चीजें सामान्य हैं कि चंद्रा स्वामी और वो ज्यादातर पावर ब्रोकर थे, और वो भी उसी समय उभरे ज्यादा जब फेथ बेस्ड चीजों का समाज में उभार होने लग गया, और दोनों प्रकार के राजनीतिक संगठनों ने उनको प्रश्रय दिया। वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने प्रश्रय दिया। पर उसमें एक फर्क था बाद में। अगर उस 1980 के दशक के बाद में देखें तो ये जो तथाकथित आचार्य बाबा हैं, इनका रुझान एक तो मनुस्मृति के मूल्यों की तरफ रहा है। और इसलिए मैं मोटे तौर पे आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ये जो इनके किताबें इनके आश्रम से निकलती हैं, एक साईं प्रसाद नाम की पत्रिका निकलती थी आसाराम बापू के, इसमें से वो वही मनुस्मृति की चीज़ों को दोहराती है। अब उसमें अलग प्रकार के लोग भी हुए, पर मुख्य रूप से श्रद्धा को आधार बना के समाज में जो समाज की असुरक्षितता है, अब समाज में एक तो असुरक्षितता है, इसलिए लोग सुरक्षा को ढूंढने के लिए इन बाबाओं के पास जाते हैं। और ये बाबाओं में भी बहुत क्वालिटी आप देखेंगे। उनका एक तो आत्मविश्वास जो रहता है वो पीक पे रहता है, यानी आप उसको वो अभेद्य, उनका आत्मविश्वास अभेद्य रहता है। कई तो बहुत अच्छे वक्ता रहते हैं, बहुत अच्छे प्रवचक रहते हैं, कुछ ने थोड़े बहुत धर्म ग्रंथ पढ़े होते हैं, कुछ ने नहीं पढ़े होते, और इसके आधार पे लोगों को वो लुभाते हैं। अब एक एक की अलग बात किए जाए तो चंद्र स्वामी अलग थे, एक आचार्य रजनीश थे, उसके पहले एक जिद्दू कृष्णमूर्ति थे। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति और आचार्य रजनीश को मैं थोड़ा अलग लेवल पे रखता हूँ। उनमें थोड़ा दार्शनिकता की गहराई थी, और रजनीश तो खैर एक बदलते हुए समाज का एक प्रतीक भी थे और दूसरे भी थे। पर इसके बाद जो परंपरा आती है वो मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो धर्म के नाम की राजनीति है उसके समांतर चलती है। और उसके नाम के समांतर चलने वाली राजनीति में आप देखेंगे कि पहले आसाराम बापू को बहुत प्रमोट किया गया, यानी उनके आश्रम में 2 लड़कों की हत्या हुई,
फिर उन पर जो आरोप लगे उसको भी सिद्ध करने के लिए जो केसेस चले उसमें कितने लोग मारे गए। मैं आपको थोड़ा गुरमीत राम रहीम इंसान के बारे में बताना चाहूँगा। उनके डेरा सच्चा सौदा में के पास मैं गया था, उनके शहर में, और मेरे जाने का कारण क्या था कि वहाँ एक निर्भीक पत्रकार थे, रामचंद्र छत्रपति। जी बिल्कुल। और रामचंद्र छत्रपति को मैं नमन करता हूँ, और मेरे ख्याल से भारत का जर्नलिज्म का इतिहास उनको एक बड़े प्रतीक के रूप में उन्होंने रखना चाहिए। इन्होंने वहाँ रहकर, उसी शहर में रहकर, इनके आश्रम में जो गड़बड़ियाँ होती थी उसको एक्सपोज करते रहे, उसको सामने लाते रहे, और इसी के कारण उनकी हत्या हुई। और उनके नाम पर एक वार्षिक लेक्चर होता है जिसमें मुझे मौका मिला उनके बारे में ज़्यादा समझने का। और गुरमीत राम रहीम इंसान को अगर गहराई से देखें तो उसमें आपको सब दिखता है, आश्रम में क्या क्या गंदगी हो सकती है। अब लोग आकर्षित क्यों होते हैं, उसमें एक कारण है कि वहाँ शायद जात पात का भेद नहीं है, पर उसके अलावा जो लोगों की इनसिक्योरिटी है, असुरक्षितता का पूरा लाभ लेकर ये गुरमीत अपना काम करते थे। पैसे की कमी नहीं रहती इनके पास, तो ये है। और उसके आधार पे पूरे शहर में उनका एक दबदबा था, जिसके चलते रामचंद्र छत्रपति की हत्या हो गई। फिर इधर एक दूसरा उदाहरण देखिए, सत्य साईं बाबा। अब सत्य साईं बाबा को मैंने थोड़ा अध्ययन किया था। जब उनकी मृत्यु हुई, उनके पास 40,000 करोड़ की संपत्ति थी। थोड़ा सपना देख लीजिए कि उसका 1% उसका सपना देख लीजिए, उसका 1% मिल जाए आपको तो आपका स्टूडियो कितना सुधर जाएगा। चलिए खैर, अच्छा, और ये तो अलग थी, वो जिस कक्ष में रहते थे वहाँ हीरे जवाहरात सोने के आभूषणों की भरमार थी। वहाँ भी एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। और इन हत्याओं को ज्यादातर, क्योंकि इनको सत्ता का प्रश्रय होता है, इनको दबा दिया जाता है। अच्छा, दूसरी इसी बात यह है, इनमें से कई लोग अपने आकर्षक बयानों के माध्यम से, दे आर वेरी ग्रेट स्पीकर्स, वेरी इन्फ्लुएंशियल, उनका प्रभाव, बहुत प्रभावशाली वक्ता रहते हैं, लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। उसी के साथ साथ वो जो एक चमत्कार करने की चीज भी कहीं रहती है। अब यहाँ मैं आना चाहता हूँ हमारे महाराष्ट्र के एक आंदोलन के बारे में। ये चमत्कार के आधार पे ये लोगों को अपनी ओर लुभाते हैं। तो मेरे यहाँ जो एक काम करने वाली लड़की थी, वो बताती थी कि उनके गांव में, अब ये तो बड़े लेवल के आचार्य और संत और ये हो गए, छोटे गांव में भी, मीडियम गांव में भी इस प्रकार के लोग घूमते रहते हैं, जो लोगों के अज्ञान का फायदा लेकर या तो उनसे पैसे उगाते हैं या कहते हैं हम आपकी हैसियत ठीक कर देंगे। अब कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको उनके ऊपर या शारीरिक रोगों के ऊपर ये अपना जादू टोना ये सब पूरा मिक्स करके चलाते हैं। तो ये महाराष्ट्र की जो मैं बात बता रहा था, तो ये गांव में भी, इससे मुझे एक इमेज मिलता है कि इनकी कोई डायरेक्टरी भी नहीं है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है कि कौन कहाँ है। कोई एक यहाँ आचार्य नरेंद्र थे, वो एक बार हवाई जहाज पे जाने वाले थे और उनके साथ दंडम रहता है ना, जो अभी शेंगोल टाइप हमारे बीच में आ गया है, तो ये लोग दंड लेके जाते हैं साथ में। तो एयरपोर्ट का रूल था कि आज साथ में नहीं जा सकता, पर उनके जो भक्त लोग थे उन्होंने बहुत दबाव डाला, बहुत आंदोलन किया, तो उनको एयरप्लेन में वो ले जाने की अनुमति दी। तो खैर, ये जो वातावरण खास तौर से महाराष्ट्र में तैयार हुआ, उसके खिलाफ आंदोलन चालू हुए। और दो व्यक्तियों के नाम मैं बताना चाहूँगा, एक तो डॉक्टर दाभोलकर और दूसरे मानव, जो अभी जिन्होंने बागेश्वर बाबा को चैलेंज किया था। जी, तो ये जो आंदोलन चला महाराष्ट्र में, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गांव के लोग, जिनको ये बाबा लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, इनका शोषण करते हैं, और ये शोषण में केवल आर्थिक शोषण नहीं है, ये लैंगिक शोषण भी है और दूसरी प्रकार की सब चीज़ों का मिला जुला है। तो डॉक्टर दाभोलकर का आंदोलन बहुत मजबूत चल रहा था, और उससे उनका जो जुड़ाव था, इस अंधश्रद्धा का जुड़ाव हमेशा दक्षिणपंथी राजनीति के साथ रहता है। तो इसलिए डॉक्टर दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश, डॉक्टर कलबुर्गी, इनकी जो हत्या हुई उसके बारे में आज तक आपको पता नहीं चलेगा, कैसी जांच हो रही है, कैसा, हमको पता नहीं है। तो ये दो बदलते हुए समाज में, एक तरफ से जैसे हम साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच को प्रमोट करने की बात करते हैं, इसको प्रेरित करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ से वो ताकतें हैं जो समाज में बदलाव के विरोध में है, जो चाहती हैं कि समाज बदले नहीं। इसलिए वो श्रद्धा के आधार पर ज्ञान, और इसलिए जब ये कहते हैं कि भाई
रहा होगा कोई प्लास्टिक सर्जन जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का शरीर लगाया, या पुष्पक विमान थे, या इंटरनेट था, या गुरुत्वाकर्षण, सब हमारे पास था। उसके पीछे एक गहरी राजनीति है। और मुझे लगता है ये जो धर्म के नाम की राजनीति, अभी की बात कर रहा हूं मैं, पहले के 2-4 इसको छोड़ दें। अभी की राजनीति में जो राजनीति एक तरफ पुराने मूल्यों को लाना चाहती है, स्तरीकरण के ऊंच नीच के मूल्यों को लाना चाहती है, साथ ही साथ ये वैज्ञानिक सोच के विरोध में जाकर ऐसी चीजों को प्रवृत्त करना चाहती है ताकि लोग इन्हीं बंधनों में बंधे रहें और इससे बाहर नहीं निकले। सर, यहाँ एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे, और बल्कि सवाल क्या, मैं समझना चाहूँगा कि हम एक ऐसे समय में हैं जिसमें साधारण से साधारण व्यक्ति के पास मोबाइल है, लोगों के पास लैपटॉप है, लोग इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। मतलब विज्ञान की जो अद्यतन एकदम अप टू डेट सुविधाएं हैं वो लोगों के पास पहुंच गई हैं। अगर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के पास पहुंचे तो उनका तो घर जो है वो गैजेट्स का एक कलेक्शन आप कह सकते हैं। कई बार पंखे भी जो हैं उनमें भी रिमोट लगा है, एयर कंडीशंस तो रिमोट से चलते ही हैं, सारी चीज़ें जितनी हम कल्पना कर सकते हैं विज्ञान की सारी चीज़ें हैं। तो एक तरफ तो विज्ञान का इतना सारा, विज्ञान के ऊपर एक तरह से निर्भरता, हमारा आपका समय था, बल्कि मैं अपना ही समय कह सकता हूँ, आपका समय तो मुझसे पहले का था, जब फ़ोन नंबर ज़बानी याद किए जाते थे, चीज़ें याद रहती थीं। अब तो बच्चों से कुछ पूछने पे खट से गूगल करने जाते हैं। बड़ों का भी यही हाल है कि कुछ भी पूछो तो पहले गूगल करके कंफर्म करते हैं सही है कि नहीं है। तो एक तरफ तो विज्ञान का एआई आ गया, तो एक तरफ तो विज्ञान इस स्तर पे जा रहा है और विज्ञान जो है जो जा रहा है वो आम जनता उसका प्रयोग कर रही है। दूसरी तरफ इन साधुओं बाबाओं के दरबार में जो लोग जा रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं सिर्फ गरीब लोग हैं। अभी दिल्ली में एक बाबा आए थे, मैंने देखा था कैसे लाइन लगी थी। वो एक से एक पैसे वाले, एक से एक पढ़े लिखे समझदार लोग। ये डायकोटोमी किस तरह की है सर? जी, ये डायकोटोमी है, या ये जो आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, इसको मैं एक हमारे अलग वैज्ञानिक थे, टी जयरामन, टाटा इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि ये जो फंडामेंटलिस्ट फाशिस्ट हैं, दे हेट टेक्नोलॉजी, they love technology and hate science. यस, ये टेक्नोलॉजी और साइंस के बीच का जो फर्क है मैं आपसे समझना चाहता हूं। जी, साइंस में जो है आपका एक वैज्ञानिक सोच है। वैज्ञानिक सोच, आप तार्किक सोच को विकास करते हैं, और जब आप तार्किक सोच को विकास करते हैं तो आप समाज रचना पर उंगली उठाएंगे, जाति व्यवस्था पर उंगली उठाएंगे, पुरुष स्त्री के ऊंच नीच पर उंगली उठाएंगे, और गरीब अमीर के भेदभाव के ऊपर उंगली उठाएंगे। ये एक वैज्ञानिक सोच का एक लॉजिकल कल्मिनेशन है, इसका जो तार्किक है। और इसको मैं आंदोलन के रूप में समझाऊं तो भारतीय समाज में जो लोगों ने भी बराबरी के लिए आंदोलन किए थे, वो चारवाक, गौतम बुद्ध से आगे लेकर आप मध्ययुगीन काल में भी आइए, तो जो भी सामाजिक बदलाव के लिए रहते हैं वो ज़्यादातर या मुख्य रूप से वैज्ञानिक तर्कशील सोच पर चलते हैं। और जो समाज को पिछड़ा रखना चाहते हैं वो श्रद्धा इन चीज़ों के आधार पर लेकर अपनी बुनियाद को बनाते हैं, क्योंकि इन समाज रचना के लिए आपको आंदोलन करना है, आंदोलन के लिए आपको वैज्ञानिक सोच चाहिए। वैज्ञानिक सोच है ना, समाज के सवाल उठाने की बात है। श्रद्धा में तो भाई ठीक है, पुनर्जन्म है, पिछले जन्मों का पाप है, इसीलिए मैं दलित हूँ, इसीलिए मैं स्त्री हूँ, पुराने जन्मों का भाग भोग रही हूँ। तो ये इन दोनों का ये जुड़ाव इस प्रकार से एक न जरूरी है। तो इस भारतीय समाज में 1980 के बाद से अगर आप देखें, पहले भी थे, ये बाबाओं का प्रोलिफरेशन बहुत हुआ है। और एक खास तौर से अगर आप देखें तो दक्षिणपंथी राजनीति के साथ हमेशा कोई ना कोई बाबा मजबूती से खड़ा रहता है। प्रतीक जैसे श्री श्री रविशंकर थे। श्री श्री रविशंकर बहुत आदरणीय नाम है, बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं और उनका बहुत ही है, पर अगर जब बात आएगी पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए तो जमुना के किनारे अपना बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुराने आदर्शों की बात करेंगे। और तो और बाबा रामदेव सबसे अच्छे उदाहरण है उसमें। बाबा राम को देखिए कि सत्ता के पहले लोग भी उनके पीछे आए, वो योगा से चालू होकर व्यापार तक आए। अभी आजकल उनका पता नहीं, थोड़ा ये सितारा गर्दिश में है या क्या, व्यापार तो चल ही रहा होगा, पर जिस प्रकार से पहले उनको राजकीय प्रोत्साहन मिलता था वो शायद अभी कम है। अभी वो आपके जिस पे आपने एपिसोड किया था बागेश्वर धाम वाले,
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अभी शायद उनको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य दो रहता है मेरे ख्याल से। एक तो समाज में जो असुरक्षितता है उसके उसके आधार पे लोगों को अंधकार में रखना, और दूसरा इस प्रकार की जो सत्ता को समाज में बनाए रखना चाहते हैं उनके साथ मिलकर चलना। ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। आप अगर देखें सर, एक समय मुझे याद है कि जब बाकायदा वोटों के लिए अपील हुआ करती थी, और शाही इमाम इसके एक बड़े उदाहरण थे कि शाही इमाम के पास लोग जाते थे। हालांकि शाही इमाम के अपील से कभी कोई जीता हो ऐसा मुझे याद नहीं है। अक्सर जिनके पक्ष में वो अपील करते थे उनको मुस्लिम्स वोट नहीं देते थे। अभी आपने चूंकि धीरेन्द्र का नाम लिया, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया, तो मध्य प्रदेश में चुनाव हैं और दोनों दल उनके पीछे लगे हुए हैं। यहाँ किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, यहाँ बीजेपी के लोग भी उनके पीछे लगे हुए हैं। शिवराज सिंह ने भी उनका कार्यक्रम कराने का और क्या क्या किया, सब कुछ किया। और उधर कमलनाथ जी भी इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो उनके दरबार में पहुंच के हमने देखा घुटनों पे बैठे हुए थे। तो एक अजीब सा माहौल है। क्या वाकई ये लोग चुनाव को इतना प्रभावित कर पाते हैं? इतिहास से कोई उदाहरण मिलता है लोकतांत्रिक हिंदुस्तान के? मेरे ख्याल से चुनाव को प्रभावित तो करते हैं, या कम से कम नेताओं की समझ है कि इनकी फॉलोइंग बहुत है, और इनकी फॉलोइंग, इनके जो मानने वाले बहुत हैं। हम अगर अपने आप को इनसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनसे पहचान बनाएंगे, तो लोग हमें वोट दे सकते हैं। और अभी आप देखिए, जब ये गुरमीत राम रहीम इंसान हैं, चुनाव के पहले बराबर उनको पैरोल दे दिया जाता है। बिल्कुल। और गुरमीत राम रहीम का तो इतना, उनकी जो इतनी फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो अभी जब मनोहर लाल खट्टर चुनकर आए, पूरी कैबिनेट उनका राम रहीम का आशीर्वाद लेने गई थी। तो थोड़ा प्रभाव तो मेरे ख्याल से इनका पड़ता है, इसमें कोई शंका नहीं है। भविष्य कैसे देखते हैं आप? देश जो है जिस तरह से, जिस रास्ते पर जा रहा है, प्रोफेसर्स जो हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, वो गाली की चीज़ बन गए हैं। और एक और बात मैं आपसे कहूं कि चूँकि मैं ऐसे परिवार से आता हूं कि जहां ज्ञान का एक अपना था, कि ज्ञान का सम्मान हमारे यहाँ था, परिवार वो इलाका पूरा, तो हमने बहुत सारे ऐसे संत साधु देखे हैं जो संस्कृत में बोलते थे, बाकायदा धर्म ग्रंथों का जो है उद्धरण देते थे, भाषा बड़ी अच्छी थी, और कई बार उनसे बहुत काम की चीज़ें भी मिल जाती थीं। और एक ख़ास तरह का त्याग था। जैसे मैं बताऊं, यहाँ बहुत कम लोगों को पता होगा, जिस इलाके से मैं आता हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसमें एक पौहारी बाबा का ट्रेडिशन था। वो सिर्फ दूध पी के रहते थे, और मैं रहा हूँ उनके आश्रम में 48 घंटे, मैंने देखा कोई भोग विलास नहीं, कुछ नहीं, बहुत साधारण कपड़ों में, और प्रवचन सुनने में मज़ा आता था। वो इतना क्रूड टाइप का प्रवचन नहीं होता था कि प्लाट खाली है और फलाना और ढिमका, इस तरह का प्रवचन नहीं होता। और लाइमलाइट से हमेशा दूर, एक छोटा सा आश्रम अपना है, वहाँ पर थोड़े से लोग हैं, अपना कर रहे हैं। वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ बाबाओं का भयानक तड़क भड़क है, गहने पहन रहे हैं, लगातार टीवी चैनल्स उनको दिखा रहे हैं, टीवी चैनल्स पे जा रहे हैं। और जब हम ज्ञान की एनालिसिस करते हैं तो मालूम होता है कि इन्होंने वो धर्म ग्रंथ भी नहीं पढ़े हैं। जिस सनातन की बात कर रहे हैं, उस सनातन के धर्म ग्रंथ भी उन्होंने नहीं पढ़े हैं। जो वाक्य मार्केट में चल रहा है, हिंदू राष्ट्र मार्केट में चल रहा है, तो हिंदू राष्ट्र चला रहे हैं। उनकी अपनी कोई विचारधारा, अपनी कोई समझ है कि नहीं, मुझे नहीं पता। और सबने बाकायदा हायर किए हुए हैं सर, अपने प्रमोशन के लिए एजेंसीज हायर की हुई हैं। तो ये बाबा से मार्केट बाबा का जो पूरा एक सफ़र चला है, और जिस तरह से लोग इससे प्रभावित हुए हैं, आप भविष्य में क्या देखते हैं? देखिए, भविष्य में तो मेरे ख्याल से जो आंदोलन, जिस प्रकार के आंदोलन डॉक्टर दाभोलकर और श्याम मानव ने चलाए हैं। मैं एक सेकंड रोक के सर, डॉक्टर दाभोलकर के आंदोलन पे मैं चाहूँगा आप दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से इस जवाब में बता दीजिए। डॉक्टर दाभोलकर बहुत बड़े ये एक चिंतक थे, जिन्होंने अंधश्रद्धा के खिलाफ पूरा अंधश्रद्धा निर्मूलन आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा किया था। और वो लोग गांव-गांव जाकर लोगों को बताते थे कि ये जो बाबा लोग ट्रिक्स करते हैं, हाथ से राख निकालना, आग पर चलना, और जीभ के अंदर वो डालना, क्या जीभ के अंदर त्रिशूल डाल देना, तो वो चीज़ें वो उनको बताते थे, इसके पीछे की ट्रिक्स क्या हैं। और उनका प्रभाव गाँव में बढ़ रहा था। उन्होंने इसको आंदोलन के रूप में खड़ा किया। तो डॉक्टर दाभोलकर की तो किताबें भी बहुत हैं, और उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया वो अभी बराबर मजबूती से चल रहा है, क्योंकि उनका काम काफ़ी मजबूत था। ऐसे ही श्याम मानव को अभी श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को भी काफ़ी एक्सपोज किया। तो मेरे ख्याल से इसके पहले भी एक थोड़ा आपको याद दिला दूं, केरल में भी इसी प्रकार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मैं आज अभी उसको ज़्यादा तो देखने में नहीं मिलता कि केरला शास्त्रीय
परिषद या ऐसा कुछ तो भी उनका नाम था, उन्होंने भी अंधविश्वास के खिलाफ काम किया था। एक अब्राहम कुवूर थे, उन्होंने भी कुवूर श्रीलंका वाले, जी श्रीलंका वाले, उनके भी फॉलोअर्स यहाँ हैं। तो ये इस प्रकार का जो आंदोलन है उसके विचारों को मजबूत करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये जैसे डॉक्टर दाभोलकर का आंदोलन अभी जितना चल रहा है वो उतना मजबूत जितना होना चाहिए उतना पहुंच नहीं पा रहा है। तो भविष्य में ये है कि अगर धर्म के नाम की राजनीति मजबूत हुई तो अंधविश्वास की राजनीति और बाबा लोग और मजबूत होंगे। और अगर हम धर्म के नाम की राजनीति को पीछे ढकेल सकते हैं और इस प्रकार के आंदोलनों को खड़ा कर सकते हैं जो लोगों के बीच में जाके सच, क्योंकि लोग तो प्रभावित हो जाते, लोग देखते हैं आपने जीप के अंदर से त्रिशूल डाला हुआ है, लोग देख रहे हैं आप चुटकी में से राख निकाल रहे हैं। तो उसका एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। ये सत्य साईं बाबा कहते थे मैं हाथ से कुछ भी निकाल सकता हूँ। वो सोने की चेन, तो घड़ी तो नहीं, ये अंगूठी वगैरह निकालते थे। तो इन्होंने उनको चैलेंज किया कि आप HMT की वॉच निकाल के दिखाइए, क्योंकि HMT की वॉच में क्या था, डेट और टाइम दिया था उसके मैन्युफैक्चर का। तो वो हो गया। फिर बोले आप इसमें से खरबूज निकाल के दिखाइए, तो वहाँ फिर उन्होंने इनसे चैलेंज लेना बंद कर दिया। तो खैर, तो आगे भविष्य तो यही है अशोक की, एक तो हमारी जो पूरी परंपरा है, चारवाक से लेकर तो कबीर और बुद्ध, आज़ादी के आंदोलन में जो खास तौर से नेहरू ने इसमें बहुत योगदान दिया था, उस परंपरा के मूल्यों को, और जो अभी अभी डॉक्टर दाभोलकर जैसे थे, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। धर्म के नाम की राजनीति का विरोध करने की ज़रूरत है, तभी हम शायद इस प्रकार। और तीसरी बात तो ये, अब आप देखिए यूरोप में इस प्रकार के अंधविश्वास और दूसरे पहले से कम है, मात्रा में मैं कह रहा हूँ, और जो धर्म संस्था का प्रभाव भी है वहाँ वो कम हो रहा है। और लोगों को लगता है कि यूरोप में क्रिश्चियनिटी खत्म हो रही है, वहाँ ज़्यादा लोग नास्तिकता की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। और मैं एक किताब का टाइटल भूल रहा हूँ, एक अमेरिकन साइको एनालिस्ट ने एक किताब लिखी है कि जैसे जैसे समाज में विषमता कम होगी और वैज्ञानिक सोच बढ़ेगा, समाज में धर्म संस्था लुप्त होना चालू हो जाएगी। अब ये उन्होंने एम्पिरिकल स्टडी किया है और उन्होंने कहा ये पहले कहाँ होगा, जिन देशों में थोड़ा हमारा जो सर्वाइवल लेवल के हम ऊपर जाएंगे, यानी जीने की समस्या नहीं है, और उस प्रकार से चलेगा। तो मैं भविष्य ये देखता हूँ कि एक तो हम अपने समाज को ऐसा समृद्ध बनाएं। देखिए अभी तो ऐसे वैज्ञानिकों को, तथाकथित वैज्ञानिकों को प्रवृत्त किया जा रहा है जो गोबर में से सोना निकाल रहे हैं। IIT दिल्ली में पंचगव्य तो आपको पता होगा, गाय का गोबर, मूत्र, घी, ये सब मिला के बनाने, उस पर पैसे, रिसर्च में पैसे डाले जा रहे हैं। रामायण और महाभारत ये मैथोलॉजी नहीं, इतिहास है, इसको सिद्ध करने के लिए पैसे डाले जा रहे हैं। तो हमारे शिक्षा क्रम में ये ट्रांसपेरेंसी लाना, और जैसे गैलीलियो ने खोज कैसे की, न्यूटन ने खोज कैसे की, हम अभी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ हमारे ग्रंथों में है। कई इस्लाम के मानने वाले भी ऐसे कहते हैं कुरान में सब दिया है। तो मेरा एक धर्म से नहीं है, धर्म संस्था के लोग जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले से सब ज्ञान है, इसके विरोध में अभी जैसे डार्विन की थ्योरी को हटाया गया। मैं खुद का बताता हूँ कि मुझे जब इस पूरी व्यवस्था पे सवाल कब उठे, जब मैंने डार्विन की थ्योरी पढ़ी, अमीबा से लेके मानव समाज के आने तक वो वैसी थ्योरीज को निकाला जा रहा है, और सरकार की फंडिंग ऐसी तरफ जा रही है जहाँ पंचगव्य, रामायण, महाभारत, और फिर वो कोई मुख्यमंत्री कहता है कि राम के हर एक तीर में वो एटॉमिक लगा हुआ था। तो ये चीज़ों को अगर हम प्रमोट करेंगे तो समाज आगे नहीं जा सकता। यहाँ हमको नेहरू को याद करना पड़ेगा, भाभा, और जो अभी चंद्रयान गया है उसकी फाउंडेशंस क्या थी, उस तक जाना पड़ेगा और उन विचारों को ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत मज़ेदार बात की कि दे लव टेक्नोलॉजी बट दे हेट साइंस। साइंस मतलब विज्ञान, विज्ञान मतलब चीज़ों को तर्क से समझने की कोशिश। इसीलिए हमारे संविधान में शायद जोड़ा गया था कि सरकार का एक दायित्व होगा साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना। एक चीज़ याद रखिए, भरोसा आपको मजबूत करता है, विश्वास आपको मजबूत करता है, अंधविश्वास आपको कमज़ोर करता है। एक चीज़ आप याद रखिए
कि चमत्कार तब तक ही चमत्कार होता है जब तक उसकी साइंटिफिक एनालिसिस ना कर दी जाए। एक समय मनुष्य को बारिश भी चमत्कार लगती थी कि आसमान से कैसे बारिश हो सकती है। आज हमारे पास बारिश की पूरी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। जब मनुष्य ने पहली बार आग जलाना सीखा तो उसको यह भी चमत्कार ही लगा था। आज हमें पता है कि आग कैसे पैदा होती है। विज्ञान और अंधविश्वास में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि विज्ञान को चीजें तर्क से सिद्ध करनी होती हैं, अंधविश्वास को सिर्फ लोगों के दिमाग में बिठा देना होता है और लोग मानने लगते हैं। और ये जो पूरी बाबाओं की, मौलवियों की और ये पूरी की पूरी जो राजनीति है, जो धर्म के आधार पे आपको ध्रुवीकृत करने की कोशिश करती है, दरअसल आपको, आपके समाज को और आपके भविष्य को बेहद बेहद कमज़ोर कर रही होती है। वो विज्ञान और वैज्ञानिक तर्क का तरीका ही है जो मनुष्य को ज्ञानी बनाता है, मनुष्य को महाबली बनाता है। चंद्रयान अगर चंद्रमा पर जाता है, अगर अंतरिक्ष में जाता है, तो उन वैज्ञानिकों की वजह से जाता है जिन्होंने उसका निर्माण किया। जो मंत्र पूजा होती है वो सिर्फ दिल के खुश रखने को, गालिब ये ख्याल अच्छा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है। क्योंकि ये यान, ये अंतरिक्ष में सबसे पहले यूरोप ने भेजे हैं, रशिया ने भेजा, अमेरिका ने भेजा, बाकी यूरोपीय देशों ने भेजा, जहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं की गई, जहाँ विज्ञान को लगातार लगातार बढ़ाया गया। आपको तय करना है कि इन बाबाओं के चक्कर में पड़ के, इन मौलवियों के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद करना है, ख़ुद को कमज़ोर करना है, या साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाकर इस देश को उस तरह का देश बनाना है जैसा बनाने की कल्पना ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह जैसे हमारे पुरखों ने की थी। थैंक यू सर। आगे हम और किसी ऐसे ही मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।